नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने सीटों की हिस्सेदारी के लिए जुगाड़ में लग गए हैं। एनडीए से लेकर के महागठबंधन तक में सीटों के बंटवारों को लेकर के तू मैं जारी है। इन सबके बीच अब पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने 2 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। पहले से ही हाजीपुर की सीट पर पशुपति कुमार पारस की पार्टी अपना दावा ठोक रही थी, अब और एक सीट की मांग उन्होंने कर दी है। आपको बता दें कि कल ही भाजपा ने ये ऐलान कर दिया था कि जो उनके कब्जे वाली 13 सीटें हैं वहां पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और उनमें से कोई भी एक सीट किसी और को देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये भाजपा के प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया था और अब पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने भी 2 सीटों की मांग कर दी है। वहीं दूसरी तरफ जो जदयू है, एनडीए की घटक दल, उसका बार बार ये मांग करना कि 50-50 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा हो। तो अब इन सबके बीच देखने की बात ये होगी क्या सीटों के बंटवारों को लेकर के एनडीए में एक बार फिर से तल्खी बढ़ेगी या फिर एक समझौते पर एनडीए के जो दल हैं वो पहुंच जाएंगे। रालोसपा ने अपने परंपरागत सीट हाजीपुर पर पहले ही दावा ठोक रखा है। अब इस पार्टी ने दूसरे सीट के लिए भी अपना दावा ठोक दिया है। केंद्रीय मंत्री और उनकी पार्टी चाहती है कि हाजीपुर के साथ साथ नवादा या फिर कोई दूसरी सीट उन्हें मिल जाए। दूसरी सीट पूर्व सांसद और पार्टी के संकट मोचन कहे जाने वाले बाहुबली सूरजभान सिंह के लिए मांगी जा रही है। इसकी पुष्टि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने की है। लंबे वक्त से सूरजभान सिंह किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रहे रामविलास पासवान का निधन हुआ तो उसके बाद सूरजभान ने पशुपति कुमार पारस का साथ दिया था। पार्टी में टूट के बाद भी वो लगातार पारस और बाकी सांसदों के साथ खड़े रहे, उन्हें एकजुट करके रखे रहा। पशुपति कुमार पारस को भी केंद्र में मंत्री बनवाने में उनका अहम रोल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के अनुसार केंद्रीय मंत्री की इस इच्छा पर पूर्व सांसद ने भी हामी भर दी है। वर्तमान में नवादा सीट जदयू के पास है और उसके नेता वहां से एमएलसी हैं। अगर एनडीए में आम सहमति से ये सीट मिल गई तो ठीक, वरना सूरजभान सिंह के लिए हमें दूसरी सीट चाहिए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने 2 सीटों के दावों को लेकर भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से बातचीत भी कर ली है। अब इस मामले पर सिर्फ जदयू से बातचीत बाकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मामले में बातचीत की जाएगी। पार्टी को विश्वास है कि एनडीए गठबंधन में एक दूसरे को सम्मानजनक सीट मिलेंगी। जहां तक बात हाजीपुर सीट से उम्मीदवार को लेकर है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला कमेटी से इसके लिए नाम मांगा है। जिला कमेटी के पास कुछ नाम आए हैं। इनकी तरफ से जो लिस्ट आएगी उसे पार्टी की संसदीय बोर्ड के पास भेजा जाएगा। फिर वहां से नाम फाइनल होने पर पशुपति कुमार पारस अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे। आपको बता दें कि 2 सीटों पर जो लोजपा है वो अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है। 2 सीटों पर लोजपा ने अपना दावा ठोका है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के भाजपा की तरफ से या फिर एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि पशुपति कुमार पारस की पूरी कोशिश है कि सूरजभान सिंह के लिए एक सीट सुनिश्चित कर ली जाए। आपको बता दें कि लगातार सीटों के बंटवारों को लेकर के एनडीए में तकरार दिख रहा है। एक तरफ जहां भाजपा का कहना है कि वो 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, ये तय है, वहीं दूसरी तरफ जदयू लगातार 50-50 के फॉर्मूले के तर्ज पर सीटों के बंटवारों की मांग कर रही है। एमएलसी चुनाव को लेकर के सिर्फ एनडीए ही नहीं बल्कि दूसरे गठबंधन में भी यानी कि जो महागठबंधन है बिहार में, उसमें भी कहीं ना कहीं तल्खियां नजर आ रही हैं। जहां आरजेडी जो है वो 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के मूड में नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि लालू प्रसाद यादव से बातचीत करके किसी भी तरीके से एक सम्मानजनक सीटों के बंटवारों पर वो जो गठबंधन है वो पहुंच जाए। बहरहाल एनडीए में पशुपति कुमार पारस ने 2 सीटों की मांग रख दी है और अब देखना यह है कि क्या इन्हें ये 2 सीटें मिल जाती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।